अगर आप 45 साल से ज़्यादा की उम्र के मर्द हैं, 55 साल से ज़्यादा उम्र की औरत हैं, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपको शुगर है, आप मोटापे की बीमारी में मुब्तला हैं, आप तंबाकू नोशी करते हैं और बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं और आपकी एक्टिविटी ज़ीरो है, तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2019 के सर्वे के मुताबिक हर घंटे में 40 लोग सिर्फ हार्ट अटैक की बीमारी की वजह से मर गए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर है, मुझे सर्जन ब्रेविस भी कहते हैं और मैं आप तक लाता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन आम ज़बान में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से लोग हार्ट अटैक की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात इस वक्त हार्ट अटैक की वजह से हो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 17 करोड़ लोग हर साल सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं और एक्सपेक्टेडली ये 2030 तक 23 करोड़ तक पहुंच सकती है। अमेरिका में हर 40 सेकंड में एक बंदा हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान में 4,06,000 लोग सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से मर गए। इस आदाद शुमार के मुताबिक हर 24 घंटे में 1,115 और हर घंटे में 40 लोग हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे लोग बताने जा रहा हूं जो हार्ट अटैक में ज़्यादा मुब्तला हो सकते हैं। हार्ट अटैक में मुब्तला होने वाले लोगों में सबसे पहली चीज़ है उम्र। जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप 45 साल से ज़्यादा के मर्द हैं या 55 साल से ज़्यादा की आप औरत हैं तो मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको हार्ट अटैक की बीमारी हो। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जिसमें 30-35 साल के नौजवान बंदों में हार्ट अटैक की बीमारी आने के चांसेस होते हैं। हमारी लिस्ट पर दूसरा सबब है तंबाकू नोशी, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। स्मोकिंग सिर्फ सिगरेट नहीं होती, हुक्का, पान और दूसरी किस्में जिसमें आपके तंबाकू इस्तेमाल होता है वो भी आपके हार्ट रिस्क के चांसेस बढ़ा देते हैं। हमारी लिस्ट पर तीसरी चीज़ है ब्लड प्रेशर की बीमारी होना। जैसे ही आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है आपकी खून की नालियाँ सख्त होना शुरू हो जाती हैं और जैसे ही खून की नालियाँ सख्त होती हैं आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारी लिस्ट पर चौथी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारी जिस्म में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल और एक अच्छे कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारी ज़बान में LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल को हम HDL भी कहते हैं। ये जैतून, मछली और बीन्स इन चीज़ों में पाए जाते हैं। ओमेगा 3 बेसिकली इनमें होता है। ये करता क्या है, बेसिकली आपके जिस्म की जो स्किन या बैली के ऊपर फैट स्टोर हुए होते हैं उनको इंटेस्टाइन अंतड़ियों तक लेके आता है या उनको इस्तेमाल करवाता है जिगर के अंदर, जिससे आपका वेट कम होता है और आप हेल्दी रहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल आपके ऐसे कोलेस्ट्रॉल हैं जिनको इंसान का जिस्म आसानी से हज़म नहीं कर सकता और इसका सोर्स ऐसा ऑयल है जिसको बार बार आप फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मली होना ये चाहिए कि अगर आप घर में फ्राई के लिए ऑयल अलग रखते हैं तो उसको 2-4 बार चीज़ें फ्राई करने के बाद उसको ख़त्म कर देना चाहिए। हमारी मार्केट्स में नॉर्मली ये होता है कि अगर कहीं से चिप्स मिलते हैं या समोसे मिलते हैं तो शायद वो 15-20 दिन पुराना ऑयल ही इस्तेमाल करता है। रोज़ाना उसमें एक नया ऑयल का पैकेट डाल दिया और उसी से ही टेस्टी किस्म के समोसे खिलाए जाते हैं। ये ऑयल होता तो बहुत टेस्टी है लेकिन इसमें ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं जो कि नॉर्मल जिस्म उनको हज़म नहीं कर सकता होता। हमारी लिस्ट पर पांचवी चीज़ जो है वो है मोटापे की बीमारी। नॉर्मली कुछ लोगों का ये कहना होता है कि खाते तो हम बहुत हैं लेकिन हमारे जिस्म पर लगता नहीं है, मतलब कि वो मोटे नहीं होते। और कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी कि हम खाते बहुत कम हैं लेकिन हम मोटे हो ही जा रहे हैं। रीज़न ये होती है कि उनमें कुछ स्टोरेज डिजीज़ होती हैं जिसमें नॉर्मली आपके फ़ैट्स या कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको जिस्म डाइजेस्ट कर लेता होता है इजीली, लेकिन उन बंदों में ख़ास बीमारियां ऐसी होती हैं कि उनको जिस्म हज़म नहीं कर पाता और उनके अंदर फ़ैट्स जमा हो ही जाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ किस्में हैं जो जमा हो ही जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम स्टोरेज डिजीज़ में लाते हैं जो कि बीमारी की वजह से उनको मोटापा होता है। तो ऐसे लोग भी हार्ट अटैक के रिस्क में बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी लिस्ट पर छठी चीज़ है फ़िज़िकल एक्टिविटी। जैसे ही हमारी आसाइशें और ज़िंदगी आसान होती जा रही है हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो होती जा रही है।
हमारे टीचर एक कहा करते थे कि हार्ट अटैक की डिज़ीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ और हमारे कंट्रीज़ में फ़र्क ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में गरीब लोगों की ये बीमारी है और हमारे कंट्रीज़ में ये अमीर लोगों की बीमारी है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही पैसा आता है तो फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, जंक फूड्स बढ़ जाती हैं और जिसकी वजह से मोटापा आना शुरू हो जाता है जो कि हार्ट अटैक की वजह बनता है। सो फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर आपकी ज़ीरो है तो आपको हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। हमारी लिस्ट पर 7वीं चीज़ है स्ट्रेस। हमारी ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म होने और हमारा वन मैन फैमिली फीडिंग सिस्टम होने की वजह से कि हमारा एक ही बंदा पूरे घर को फीड कर रहा है, उसी की ही इनकम से सारे घर का ख़र्चा चलता है, उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इस स्ट्रेस की वजह से आपकी खून की नालियाँ तंग रहती हैं, सिकुड़ी रहती हैं हर वक्त और इस सिकुड़ाव की वजह से आपको चांसेस होते हैं कि आप हार्ट अटैक की बीमारी में मुब्तला हो जाएं। हमारी लिस्ट पर 8वीं चीज़ है ड्रग अब्यूज़। ड्रग अब्यूज़ में कोकेन और कुछ एम्फेटामीन्स हैं, ऐसे केमिकल्स जो लोग हाई रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी मैक्सिमम रिस्क पर हैं कि उनको हार्ट अटैक हो जाए। हमारी लिस्ट पर 9वें नंबर पर हैं प्री एक्लेम्पशिया। एक बीमारी ऐसी होती है जो औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान एकदम से ब्लड प्रेशर की बीमारी का आ जाना, उसको हम प्री एक्लेम्पशिया कहते हैं। और ऐसी औरतें जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई हो वो भी रिस्क पर हैं कि उनको हार्ट डिजीज़ हो जाए। हमारी लिस्ट पर 10वें नंबर पर हैं कुछ ऐसी डिजीज़ जो हमारे ही जिस्म को खाना शुरू कर देती हैं, जिसमें हमारी गंठिया की बीमारी है और इसी तरह हमारी एक ल्यूपस की बीमारी होती है जिसमें हमारे पूरे जिस्म का अपना ही दिफाई निज़ाम अपने ही जिस्म के नॉर्मल सेल्स के ख़िलाफ़ एक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियां आती हैं और उनमें से एक चीज़ है हार्ट अटैक का होना। फ्रेंड्स, ये तो हमारी लिस्ट थी जिनके ऊपर हमने आपको बताया कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन घबराइए नहीं, इन फैक्टर्स में से कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आपकी दस्तरस है कि आप उनको चेंज कर सकते हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैं अभी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आप चेंज करके अपनी लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं और हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। पहले मैं आपके साथ वो फैक्टर्स डिस्कस करूंगा जो कि हम जिनको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं कि हम उनको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं और हार्ट की बीमारियों से हम बच सकते हैं। उनमें पहला है ओबेसिटी। अगर आपको मोटापा है तो आप इसको आसानी से तब्दील कर सकते हैं, अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं जिसमें आप फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा के अपना वेट कम कर सकते हैं और जिस वजह से आपको हार्ट अटैक की बीमारी कम हो सकती है। दूसरा है हमारा ब्लड प्रेशर की बीमारी ऐसी बीमारी है जिसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा सबब हमारा ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर आसानी से कंट्रोल हो सकता है अगर आप अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर का चार्ट बनाएं, एक हफ़्ते का चार्ट बना के अपने डॉक्टर को दिखाएं और उससे जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उस मेडिसिन को एडजस्ट करवाएं कि क्या एक मेडिसिन आप पे ऊपर असर कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो आप या तो उस मेडिसिन की डोज बढ़ानी होती है या मेडिसिन चेंज करनी होती है। तो मल्टीपल स्टेप्स पे, मल्टीपल विजिट से, डॉक्टर से मशवरे के साथ आप ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और हार्ट अटैक की बीमारी से बच सकते हैं। अगला हमारा जो सबब था शुगर की बीमारी का होना। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर को अगर आप कंट्रोल ना करें तो आपकी आंखों के ऊपर असर आते हैं, आपके गुर्दों के ऊपर असर आते हैं, आपकी पाँव के ऊपर, उंगलियों में, आपकी स्किन पे, आपके मैदा ख़राब रहता है और आपके जिस्म में दर्दें रहती हैं। कहते हैं कि शुगर सारी बीमारियों की माँ है, लेकिन शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप अपना प्रॉपर चेकअप करते रहें और अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ अपनी मेडिसिन की डोज या अपनी मेडिसिन चेंज करवाते रहें तो आसानी से शुगर कंट्रोल हो जाती है। स्मोकिंग एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको आप आसानी से क्विट कर सकते हैं, डिफरेंट अपने आप को मसरूफ़ रख के, अपने उन फ्रेंड्स की कम्युनिटी से अपने आप को दूर रख के जो कि स्मोकिंग करते हैं या जहाँ पे बैठ के आपके स्मोकिंग का दिल करता है तो आप स्मोकिंग क्विट करके हार्ट अटैक की बीमारियों से बच सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा के, रोज़ाना की बेसिस पर आप एक्सरसाइज करके, जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स को छोड़ के सब्ज़ियां और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करके आप आसानी से कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं।
और हमारा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसमें हम अपने आप को चेंज करके हार्ट अटैक की बीमारी से बच सकते हैं, उसमें आखिरी लिस्ट पर है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, किन चीज़ों में हमारे स्ट्रेस लेवल है, तो आप उनको चेंज करके आसानी से अपने हार्ट अटैक की बीमारी से बच सकते हैं। मेरे एक एफएससी के टीचर कहा करते थे कि किसी को आसानी से दुश्मन और किसी को आसानी से दोस्त ना बनाओ, क्योंकि दोनों आपको याद रहते हैं और दोनों आपकी टेंशन का बायस बनते हैं। तो हर वो चीज़ जो आपको डिस्टर्ब करती है, इरिटेट करती है या आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस का बायस बन रही है, उस चीज़ से बच जाना, उस चीज़ से दूर रहना ही आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस से बचा सकता है। तो अगर आप इन साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स पर कंट्रोल कर लें तो आपको हार्ट अटैक की बीमारी से बच सकते हैं। तो हमारे आज के मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में मोटापा, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग और फिज़िकल एक्टिविटी का ज़्यादा करना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आप आसानी से कंट्रोल करके अपने आप हार्ट अटैक की बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके वालिद साहब को, आपकी मदर को या आपकी फैमिली में जो ऊपर के रिश्तेदार हैं, लाइक आपके दादा अबू या आपके नाना अबू, अगर इनको हार्ट अटैक हुआ था तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपके अंदर जो डीएनए आ गया है वो आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह एज है, अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो आप एज को रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि 45 साल से ज़्यादा के उम्र के मर्द और 55 साल से ज़्यादा उम्र की औरतों को हार्ट अटैक की बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप एज को चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप मर्द हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं आपको हार्ट अटैक होने के एज़ कम्पेयर टू औरतें, क्योंकि हमारे हार्मोनल चेंजेस कुछ ऐसी होती हैं। तो ये थे हमारे पास रिस्क फैक्टर्स के। कुछ तो हमारे पास कंट्रोलेबल चीज़ें हैं, कुछ के ऊपर हमारा हाथ नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 55 साल से ज़्यादा की उम्र की ख़वातीन में से हैं या 45 साल से ज़्यादा के उम्र के मर्द हैं, आपकी फैमिली में अगर किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आपकी फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो है, स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, मोटापे की बीमारी है, ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी में मुब्तला हैं, तो एक साइड पे तो हमें घबराने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी साइड पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत इसलिए है कि आप पर ये चीज़ आ सकती है। देखें, कुदरत के असूल होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई ये क्लेम करता है कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स, बीमारी तो आनी होती है, लेकिन एक मुझे बात बताएं, अगर आप पत्थर को फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही गिरता है, क्योंकि ग्रेविटी अल्लाह ताला का असूल है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में या रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें ये असबाब मौजूद हैं, जिनके वालिद साहब को कोई हार्ट अटैक हो चुका है या जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, वो मोटे हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं या उनको ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन से कोई अपनी ब्लड प्रेशर की बीमारी कंट्रोल कर ले, कोई अपनी शुगर की बीमारी कंट्रोल कर ले, कोई अपनी लाइफस्टाइल ऐसी मॉडिफाई कर ले कि वो बहुत सारी स्ट्रेसेस से निकल आए। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद और आपके शेयर करने का मकसद पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन रिस्क फैक्टर्स में मुब्तला हैं तो आप इनसे बचने की और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करेंगे। मैं आप तक नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। एक और वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी कैसे होती है, इसको कैसे रोका जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेडिकल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।